पैनल की तरफ बढ़ा जाए और टॉप कॉल्स का साथ में स्टिंग भी प्ले आउट हो जाएगा। अपन ने बिग स्टॉक्स को डिस्कस कर ली 3 बढ़िया से, टॉप कॉल्स में पैनल बताएंगे आज कौन से ट्रेडिंग आइडियाज हैं। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सन फार्मा में मुझे लग रहा है और भी ऐसी वीकनेस है। कल के सत्र में जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की इसने एक क्लोजिंग एग्जिबिट की है, एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन भी है। तो मुझे लग रहा है अगर आज थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है तो आई थिंक पुल बैक पे ही आपको शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं। तो 1704 की आज की क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर बाउंस बैक मिल जाता है तो 1715 के आसपास आपको फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 1722 पे लगाना है एंड ऑन द लोअर साइड हो सकता है कि एक अच्छी डिक्लाइन अनफोल्ड हो जाए 1675 तक। तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऑन अ बाउंस बैक डिप्लॉय करने की सलाह होगी 1675 के टारगेट के लिए 1722 के स्टॉप लॉस के साथ। सन फार्मास्यूटिकल्स बिकवाली का कॉल, दोस्तों सेल आ गए। एक दो स्टॉक्स का और चेक ले लेते हैं। और कल सीडीएसएल में एक ब्रेकडाउन हुआ। सचिन, आप सीडीएसएल को कैसे अप्रोच करेंगे? इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन और काफ़ी शार्प सेल ऑफ था, काफ़ी शॉर्टिंग भी इसमें हुई। अभी आपका सीडीएसएल पे व्यू सचिन आज? वीरेंद्र जी, यहाँ पर व्यू तो थोड़ा सा नेगेटिव ही रहा है। इनफैक्ट पिछली बार भी इस सीरीज के शुरुआत में भी एक ब्रेकडाउन इसने एग्जिबिट किया था एंड जिस तरीके से पैटर्न प्लेस्ड है तो मुझे लग रहा है 1080 तक की यहाँ पर विजिबिलिटी बरकरार है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है जब तक ये स्टॉक वापस 1400 के ऊपर ट्रेंड नहीं होता तब तक आई थिंक इनहेरेंटली इसकी ट्रेंड में थोड़ी सी वीकनेस होगी। तो यहाँ पर जितना हो सके अवॉइड करें लॉन्ग पोजिशंस एंड ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है 1080 तक की एक प्रोबेबिलिटी बन रही है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 1310 के आसपास एक आइडियल लेवल होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? अनुज जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफेंसिव पे ध्यान देना चाहिए वहां पर। मुझे लग रहा है आई थिंक यूबीएल ऑलरेडी कवर हो चुका है बट वरुण बेवरेजेस में भी एक मीनिंगफुल सपोर्ट था 500 के आसपास जो कल के सत्र में विजिट हुआ था एंड वहीं से थोड़ी सी स्टेबल मूव नजर आ रही थी। तो मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा पुल बैक बन सकता है। थोड़े से अगर डिक्लाइंस मिलते हैं मार्केट की वजह से तो आई थिंक 520 के आसपास तक आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको नीचे लगभग अराउंड 510 पे लगाना है एंड हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा एक पुल बैक दे दे 550 560 के रेंज में। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है ऑन अ डिक्लाइन पीबीएल के फ्यूचर्स में। स्टॉप आपको 510 पे लगाना है एंड 550 आपका रिव्यूजन हो सकता है। ओके, तो यूबीएल ना तो वीबीएल सही, ये हो गई सचिन के पिक। अच्छा, वैसे बिरूप, यूबी वैसे किस एंगल से डिफेंसिव स्टॉक हुआ? सचिन से पूछना पड़ेगा। कविता जी, सचिन से पूछना पड़ेगा यूबी किस एंगल से डिफेंसिव स्टॉक हुआ। ये तो एकदम अग्रेसिव स्टॉक हो गया सचिन। काफी सारे कंज्यूमर स्टॉक्स में मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्टेबिलिटी है एंड वहां पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से करेक्शंस मैच्योर हो रहे हैं मुझे लग रहा है वहां पर कहीं जाकर एक छुपने की जगह है। तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी मुझे वहां पर नजर आ रही है बट आई थिंक वरुण बेवरेजेस का जिक्र किया है तो 510 के स्टॉप लॉस के साथ 550 एक अच्छा टारगेट जोन हो सकता है। नहीं, बिल्कुल वो एकदम दूसरे लेवल की ड्रिंक है वरुण बेवरेज यूबी के मुकाबले। वैसे एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब हो रहा है। 1:3.5 का एडवांस डिक्लाइन हो गया है और ये देखिए स्क्रीन पर आएगा आपका एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन और मिड कैप इंडेक्स देखिए अब जरा। होता है सचिन जी से। सचिन जी, आपका व्यू क्या है रिलायंस पे? अभी ये पुट लगभग 36 लाख का आउटस्टैंडिंग होल्ड करती है। कैसे आप थोड़ा सा ट्रेडर्स को या फिर जिन लोगों के पास इसकी पोजीशन है उसको पोजिशनिंग समझाएंगे, क्या करना चाहिए रिलायंस में इस वक्त और 1200 कितना इंपॉर्टेंट है ये? वीरू जी, इनफैक्ट काफी सिग्निफिकेंट है जिस तरीके से ऑप्शंस डेटा प्लेस्ड है बट अगर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में रीड करें तो आई थिंक 1190 तक मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट क्लस्टर है। तो आई थिंक फ्रेश यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाने की मेरी तो सलाह नहीं होगी। अपने एवरेजेस से भी काफी दूर चला गया है काउंटर एंड जिस तरीके से इसका एडीएक्स प्लेस्ड है मुझे लग रहा है वापस एक बाउंस बैक अगर मिल जाता है तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऑन द शॉर्ट साइड। बट फिलहाल मुझे लग रहा है एक 1200 से लेके 1190 तक का एक काफी
इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है, वहां पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये स्टॉक कूल ऑफ हो सकता है। पिछले 7 दिनों से लगातार ये एक बेरिश ग्रिप में रहा है, तो कहीं जाकर वहां पर मुझे लग रही थोड़ी सी पोजीशन अनवाइंडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स इन्हें डिप्लॉय करने की मेरी तो सलाह नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा, इनके पास एक ट्रेड है, जान लेते हैं क्या ट्रेड ले रहे हैं। सचिन बताइए। अनुज जी, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी रिकमेंडेशन दी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में एक ब्रेकडाउन हुआ था कल के सत्र में। 550 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना था, वो ब्रेक हुआ था। एंड प्लस कल का स्विंग लो भी अभी यहाँ पर ब्रीच हो रहा है। तो जिस तरीके से डेटा अनफोल्ड हुआ है, मुझे लग रहा है 495 तक एक वापस ड्रॉप आ सकता है काउंटर में। तो रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी भी काफी बेटर है। लगभग मुझे लग रहा है 540 तक आप बिक्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 549 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 495 जोन पे। ओके, श्रीराम फाइनेंस आपका यहाँ पे सेल सनराइज है, याद रखिएगा। इसी नोट पे ये व्यू आपने उनके क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। बजरा आप स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज। HL, मैं HL में कुछ बात करना चाहता था, अभी इनफैक्ट अभी नहीं करूंगा, बट HL कोलैप्स हो रहा है 3500 के स्तर पे, और ये HL का पोस्ट आई थिंक फरवरी 2023 सबसे लोवेस्ट क्लस्टर है ये HL पे। सचिन, आपकी राय? ब्रिज, आई थिंक आज इसके रिजल्ट्स आने हैं, and, अभी तक तो यहाँ पर सीक्वेंस एक लो टॉप लो बॉटम की ही है। एक इंटरमीडिएट सपोर्ट बनने का प्रयास हो रहा था 3800 के आसपास, वो लेवल भी यहाँ पर टूटा था। सो जिस तरीके से अभी भी एक बेरिश सीक्वेंस है, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। इमीडिएटली अगर देखा जाए तो 3500 के आसपास का एक सपोर्ट है जो इसने अभी वायलेट किया है। उसके नीचे मुझे लग रहा है एक थोड़े से स्लिपेजेस हो सकते हैं 3440 तक के। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा लगभग अराउंड 3540 के आसपास। ओके, चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। फिर सुपरस्टार पिक करेंगे सचिन जी से। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर क्लियरली रियल एस्टेट स्पेस पे प्रेशर है। सोमवार के सत्र में हमने इस स्टॉक के बारे में भी जिक्र किया था। लोधा में एक ब्रेकडाउन हमने आइडेंटिफाई किया था। उस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन का अभी भी पैटर्न टारगेट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सो जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1160 तक यहाँ पर बिकवाली की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 1185 पे लगाना है, एंड ऑन द लोअर साइड हो सकता है कि 1100 के आसपास का एक कंफर्टेबल स्विंग आज के सत्र में ही नजर आए। सो फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर ऐड करने की सलाह होगी मैक्रोटेक डेवलपर्स या फिर लोधा के फ्यूचर्स में। ओके, एक छोटा सा इस शो को समेट लेते हैं। एक्चुअली राजेश जी और कविता जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। गाबा सर, मानस जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी भी जो मेहमान करने जुड़े थे उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेकर ब्यूरो में लौटते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।